नमस्कार। आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद जो एक काफ़ी गंभीर मामला सामने आया उस पर बात करेंगे। ये मामला वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची में जो कथित गड़बड़ियां हैं उससे जुड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर आधारित है और साथ ही चुनाव आयोग ईसीआई ने जो जवाब दिया है वो भी देखेंगे। जी, और इसमें बीजेपी की प्रतिक्रिया भी शामिल है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन दावों और जवाबों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें बिना किसी का पक्ष लिए, पूरी निष्पक्षता से। और शुरुआत एक ऐसे दावे से करते हैं जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। कहा गया है कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर 22 अलग अलग वोटर आईडी पर इस्तेमाल हुई। चलिए देखते हैं ये पूरा मामला है क्या असल में। तो सबसे पहले आरोप क्या है, मोटा मोटा क्या कहा जा रहा है? देखिए, मुख्य दावा ये है कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में करीब 25.41 लाख मतलब लगभग 2.5 मिलियन नाम ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ी है। 2.5 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, काफी बड़ा। इसमें जैसे डुप्लीकेट नाम हैं या फिर पते ही फर्जी हैं, ऐसा आरोप है। और वो मॉडल वाली बात कि एक ही तस्वीर 22 बार। हाँ, वो एक खास उदाहरण दिया गया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार अलग अलग नामों से अलग अलग बूथ पर रजिस्टर है। ये अपने आप में सुनने में बहुत अजीब लगता है। और ये सिर्फ कुछ सीटों की बात नहीं है, इससे कुछ और कहा गया है। जी, इसे सिर्फ कुछ सीटों का मामला नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक बड़ा नाम दिया है, ऑपरेशन सरकार चोरी। मतलब आरोप ये है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि चुनावी नतीजों को बदला जा सके, खासकर कांग्रेस की जीत को हार में बदलने के लिए ऐसा कहा गया। और उंगली किस पर उठाई जा रही है सीधे तौर पर? आरोप सीधे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, इन दोनों पर मिलीभगत का है। साथ ही युवाओं से, खासकर जेनजी से अपील भी की गई है कि वो समझे कि कैसे कथित तौर पर भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर हमला हो रहा है। ये भाषा इस्तेमाल की गई है। अच्छा, तो ये तो हुए आरोप। अब चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पे? ईसीआई का जवाब क्या है? देखिए, ईसीआई ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सिरे से नकार दिया है। उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका सबसे अहम तर्क प्रक्रिया को लेकर है। ईसीआई कह रहा है कि जब वोटर लिस्ट बन रही थी और जब उसमें सुधार या आपत्ति दर्ज कराने का ऑफिशियल टाइम था, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन लाखों गड़बड़ियों को लेकर कोई औपचारिक शिकायत, कोई अपील क्यों नहीं दर्ज कराई गई? ये उनका मेन पॉइंट है। मतलब प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल। आयोग का कहना है कि एक स्थापित प्रक्रिया है। अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप उस प्रक्रिया के तहत शिकायत करते हैं, वो नहीं हुई। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर गड़बड़ी इतनी बड़ी थी